रामायणा एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्रेलर इंप्रूव हुआ, वीएफएक्स इंप्रूव हुए, प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई, लेकिन हेट कम नहीं हुई। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फ्लॉप डिक्लेयर कर चुके हैं और इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एक नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, वो है नमित मल्होत्रा। लेकिन क्या सच में रामायण की हेट का सबसे बड़ा रीजन ट्रेलर है या फिर से इस कहानी का असली ट्विस्ट खुद नमित मल्होत्रा है? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि कैसे एक ही इंसान इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा विजनरी भी बन सकता है और सबसे बड़ा रिस्क भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो कंक्लूजन निकलेगा वो शायद आपकी सोच बदल दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा लगता है कि असली प्रॉब्लम ट्रेलर है ही नहीं। भले ही सब लोग बोल रहे हैं ट्रेलर वीक था, वीएफएक्स वीक थे, लेकिन सच ये है ट्रेलर सिर्फ एक बहाना है। असली प्रॉब्लम कहीं और है और उसकी शुरुआत होती है आदिपुरुष से। आदिपुरुष ने ऑडियंस का ट्रस्ट तोड़ दिया। उस फिल्म के बाद जब भी कोई रामायणा बनाता है, ऑडियंस उसे फिल्म नहीं एग्जाम की तरह जज करते हैं। मतलब इनकी एक गलती और सोशल मीडिया में एक्सप्लोड। और तो और हाल ही में ये न्यूज निकल के आ रही है कि श्री राम लीला महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने मेकर्स को वार्निंग दी है। मतलब फिल्म को थिएटर में रिलीज करने से पहले उनके डेलीगेशन के लिए स्क्रीन किया जाए। और ये सब इसी आदिपुरुष का नतीजा है, क्योंकि इन्होंने रिलीजियस गाथा को मजाक बना के रख दिया था, जिसकी वजह से अगर इस रामायण में भी ऐसा कुछ हुआ तो वो पहले से पॉइंट आउट करा के ठीक करवा लेंगे। खैर ये तो मेकर्स के ऊपर है, लेकिन ये रीजन सिर्फ पहला रीजन है। असली गेम अब शुरू होता है। नमित मल्होत्रा ने शायद अपनी सबसे बड़ी गेम्बल खेल यहीं पे खेली है। मतलब 4000 करोड़ वाले स्टेटमेंट के रूप में, वो भी रिलीज से पहले। पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, मीडिया, हर जगह जिसमें एक ही बात हुई, ग्लोबल फिल्म, हॉलीवुड लेवल, इंडियन सिनेमा चेंज होगा, 4000 करोड़ की पोटेंशियल। अब सोचो अगर आप ऑडियंस हो और कोई प्रोड्यूसर रिलीज से पहले इतने बड़े बड़े क्लेम्स करे तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन स्काई पर पहुंच जाएंगे। अब ऑडियंस ट्रेलर एंजॉय नहीं करेगी, ऑडियंस फ्लॉज हॉन्ट करेगी। जब आप इंटरव्यूज में बार बार 4000 करोड़, बिगेस्ट फिल्म, ग्लोबल बेंचमार्क जैसी बातें करते हैं तो लोग हर फ्रेम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसी साइकोलॉजी को कहते हैं एक्सपेक्टेशन ट्रैप, जहां हाइप भी बैकलेस बन गया है। मतलब जितना बड़ा क्लेम उतनी बड़ी स्क्रूटिनी। अगर ट्रेलर 95% भी अच्छा हो तो लोग बाकी के 5% फ्लॉज को हाईलाइट करते हैं। एंड हेट वीडियोस, नेगेटिव थंबनेल्स इसमें ज्यादा व्यूज लाते हैं, इसलिए यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम पर क्रिटिसिज्म हो जाता है। कभी कभी तो लोग बिना ट्रेलर देखे ही नेगेटिव ओपिनियन रिपीट करने लगते हैं। एंड इसमें ओवर प्रॉमिसिंग परसेप्शन भी शामिल है। जैसे व्यूअर्स को लगा कि मार्केटिंग और इंटरव्यूज में फिल्म को इतना बड़ा प्रोजेक्ट बताया गया है कि अब प्रूफ देना जरूरी है। जहां कुछ लोगों को लगा कि इंटरव्यूज में अचीवमेंट की टोन फाइनल प्रोडक्ट से पहले ही आ गई थी, इसीलिए उन्होंने रिएक्शन में स्केप्टिसिज्म दिखाया। और मुझे लगता है कि ये रामायणा का हेट का सबसे अंडररेटेड रीजन है। मतलब वही बात है कि सक्सेस से पहले ही सेलिब्रेशन। लेकिन क्या नमित मल्होत्रा ने ये सब सिर्फ हाइप के लिए बोला था या इसके पीछे कुछ और था? लोग एक बात भूल गए, अगर नमित मल्होत्रा सिर्फ इंटरव्यूज देते तो शायद क्रिटिसिज्म सही होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अलग स्टोरी बताता है। उनकी कंपनी डीनेक दुनिया की कई बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स के विजुअल इफेक्ट पर काम कर चुकी है। मतलब ग्लोबल क्वालिटी का एक्सपीरियंस उनके पास ऑलरेडी है। इसी वजह से शायद उन्हें भी जेन्युइनली लगता हो कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास हिस्ट्री और माइथोलॉजी फिल्म बना सकता है। लेकिन विजन और एग्जीक्यूशन दोनों अलग चीजें होती है और ऑडियंस को सिर्फ एग्जीक्यूशन से मतलब होता है। यहीं से कहानी दो अलग रास्तों पर चली जाती है, एक डिजास्टर और दूसरा हिस्ट्री। इसके दो फ्यूचर हो सकते हैं। जैसे पहला फ्यूचर, सोचो फिल्म एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी तो क्या होगा? सोशल मीडिया कहेगा कि हम पहले ही बोल रहे थे, 4000 करोड़ वाले स्टेटमेंट्स मीम बन जाएंगे, रामायणा का नाम फिर से कंट्रोवर्सी से जुड़ जाएगा। इवन स्टूडियोज माइथोलॉजी और हिस्ट्री से डरने लगेंगे और नमित मल्होत्रा की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचेगा। ये सबसे डार्क टाइमलाइन है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है और वही पॉसिबिलिटी इस प्रोजेक्ट को डेंजरस बनाती है, वो भी दूसरे फ्यूचर में। इमेजिन करो फिल्म एक्सपेक्टेशन क्रॉस कर गई, इमोशंस काम कर गए, वीएफएक्स जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास निकले, इंटरनेशनल ऑडियंस कनेक्ट कर गई, तब वही लोग जो आज ट्रोल कर रहे हैं कल बोलेंगे इंडियन सिनेमा फाइनली ग्लोबल हो गया। और वही 4000 करोड़ स्टेटमेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, विजन के नाम से याद रखा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा विनर्स को अलग नजरिए से देखती है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि रामायणा की सबसे इंटरेस्टिंग बात राम रावण वीएफएक्स भी नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है नमित मल्होत्रा का गैम्बल। मतलब तुम खुद सोच के देखो कि एक तरफ ओवर हाइप, दूसरी तरफ अनलिमिटेड
एम्बिशन, एक तरफ सोशल मीडिया की हेट, दूसरी तरफ ग्लोबल सिनेमा का सपना। और शायद इसीलिए कुछ भी हो, नमित मल्होत्रा इस मूवी का असली रावण होगा, मतलब एग्जैक्ट साधु और राक्षस का वंशज। मतलब अगर चल गया तो मास्टरमाइंड, ना चल पाया तो राजा रंग फकीर। क्योंकि कभी कभी किसी कहानी का रावण कोई बुरा इंसान नहीं होता, बल्कि वो कैरेक्टर होता है जिसके डिसीजंस पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देते हैं। अब फाइनल फैसला ना हमारा होगा, ना सोशल मीडिया का, ना यूट्यूब रिव्यूअर्स का। फाइनल वर्डिक्ट सिर्फ थिएटर देगा और उसी दिन पता चलेगा कि नमित मल्होत्रा ने सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म बनाई थी या इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री लिख दी। वेल, इस वाले में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।